ऐसे देश विदेशों को बढ़वा देंगे, हिंदू मुस्लिम को बढ़वा देंगे, प्रशासन से भारत के लोगों को बढ़वा देंगे, उन पे गोलियां चलवा देंगे। उनको पता होता है आज मुसलमान बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, आज बड़ा अच्छा मौका इनको टारगेट करने का, शिकार करने का। ये पूरे देश कह रहा है उनको फांसी होनी हाँ, तो चाहिए। फिर बाकी सारे देश के लोगों को फांसी पे लटका दो। हम इस चीज का समर्थन नहीं करते भाई। सारे देश ना, के ना, लोग ना, क्यों ना। फांसी पे चढ़े? क्यों? सर, जब गलत बोल क्या रहे है हैं, जो किसी क्यों? आस्था मुझे पता है कि देश के अंदर मुसलमानों के पेशेंस को लड़काला जाए। मुसलमान आज पत्थर लेके निकले हैं, कल डंडे लेके निकलेंगे, फिर तलवारें लेके निकलेंगे। यही तो बीजेपी चाहती है। उसने क्या कर दिया? उसने तुम्हारा बलात्कार कर दिया नपूर शर्मा ने। भाई किसी मजहब को तो गलत बोला है ना, अगर पैगंबर साहब को गलत बोला तो सही है। जो उसकी सजा वही तो दोगे, फांसी की सजा दोगे। कुलदीप सेंगर जैसे को फांसी नहीं दी जाती। आज आसिफा जो छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उसको फांसी नहीं देते। पर जिस वजह से पत्थरबाजी हुई है उनको भी पहचानो और हवालात में बंद करो। और वो वजह कोई और नहीं है, वो नपूर शर्मा है। अगर आप नपूर शर्मा को 10 दिन से बाहर निकाल के बैठे हुए हो तो देश में लगातार दंगों का माहौल बन रहा है, तो इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। कल जुमे नमाज के बाद जो हुआ, हर कोई अचंभित है कि आखिर देश में इस तरह से हिंसा कौन फैला रहा है, कौन इसको उकसाने की कोशिश कर रहा है, कौन इनको भड़का रहे हैं। क्योंकि रांची में जिस तरीके से पुलिस ने जो आह्वान किया है कि जो लोग घर से बाहर निकलेंगे उसे कस्टडी में डाल दिया जाएगा, कुछ दिनों के लिए नेट बंद कर दिया गया है, और उसके बाद कई सारे चीज़ें चल रही है देश में। मुस्लिम देशों का भी भारत पर कहा जा रहा है कि दबाव है, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गिन्नी जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी जी शुक्रिया जी। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, कल जिस तरीके से जुमे नमाज के बाद जो हुआ, आपका समर्थन है या नहीं है? क्या होगा आपका जवाब? देखिए, पत्थरबाजी का समर्थन हम कभी नहीं करते। आज जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है हम तो कहते हैं उनके चेहरों को पहचानो और उनको हवालात में बंद करो। पर जिस वजह से पत्थरबाजी हुई है उनको भी पहचानो और हवालात में बंद करो। और वो वजह कोई और नहीं है, वो नपूर शर्मा है। अगर आप नपूर शर्मा को 10 दिन से बाहर निकाल के बैठे हुए हो तो देश में लगातार दंगों का माहौल बन रहा है, तो इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। आज अमित शाह को चाहिए कि आज आपके देश का प्रशासन जो है तितर बितर हो रहा है, उसको कौन समेटेगा। अगर आज ये पहले दिन के नपूर शर्मा को जेल में बंद कर देते, उनके ऊपर कार्रवाई करवा देते, उनके ऊपर अदालत में मुकदमा दर्ज करवा देते, तो ये माहौल ही नहीं बनना था। ये तो जबरदस्ती देश का माहौल खराब किया जा रहा है। उनको पता है कि देश के अंदर मुसलमानों के पेशेंस को लड़काला जाए। मुसलमान आज पत्थर लेके निकले हैं, कल डंडे लेके निकलेंगे, फिर तलवारें लेके निकलेंगे। यही तो बीजेपी चाहती है, यही तो बीजेपी चाहती है। आपने देखा होगा ना, एक आदमी के दरवाजे खड़े होकर बहन माँ की गाली देते हैं, तो हम गाली इसलिए देते हैं कि वो उकस आए और वो हम पे वार करें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। तो यही काम हमारे देश में हो रहा है और हम इसका समर्थन नहीं करते। और मोदी सरकार को भी ये कह जाते हैं कि देश के लोगों को लड़वाने का काम मत करो, देश में भाईचारे को बनाने का काम करो। आप लोग चुनावों के वक्त जैसे गली गली जाकर के लोगों के बीच में जाते हो, आज भी आपको गली गली जाकर लोगों के बीच में जाने की जरूरत है और शांतिपूर्वक माहौल बनाने की जरूरत है। प्रदर्शन करें ना, हिंसा क्यों कर रहे हैं, पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुए हैं। अगर कुछ जगह पत्थरबाजी हुई है तो वो प्री प्लान था कि भैया जुम्मे की नमाज है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकारें इनके पीछे होती हैं, सरकारों के गुर्गे इनके पीछे होते हैं, बड़े बड़े एमएलए एमपी इनके पीछे होते हैं। आप इतनी फिल्में नहीं देखते क्या? आप हिंदी फिल्में देखते हो ना? हिंदी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? 2 मिनट लगते हैं आग लगवाने में कहीं पे भी। नेताओं का तो काम होता ही है। आम जनता के पास किसके पास टेंशन है कि भैया वो जाकर के वहां पत्थर मारेगा, माहौल खराब करेगा। आप मुझे बोलो कि पुलिस वालों को पत्थर मार, मैं क्यों मानूंगा जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं? आप ये बात बताओ। ये जबरदस्ती जान करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान, पुलिस प्रशासन, देश विदेश, ये ऐसे देश विदेशों को बढ़वा देंगे, हिंदू मुस्लिम को बढ़वा देंगे, प्रशासन से भारत के लोगों को बढ़वा देंगे, उन पर गोलियां चलवा देंगे। अगर पत्थरबाजी हुई तो सामने से गोलियां भी तो चली। क्या पत्थर का जवाब पुलिस प्रशासन गोली से देगी? आज ये चीज सोचने की बात है। मतलब प्रशासन इतना कमजोर था कि आज तुम्हें पत्थर मारे, तुम्हें आज वो आदेश किसने दिए गोली चलवाने के? तो ये सोचने की बात है। देश के लोगों को ये सोचने का चाहिए कि भैया जिस वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है उसको संयम को बरतने की जरूरत है और प्यार मोहब्बत से काम करने की जरूरत है। ये मीटिंगें होनी चाहिए। बड़े बड़े जो मुसलमानों के मौलवी अरब कंट्रियों के लोग हैं उनसे मीटिंग की जानी चाहिए मोदी सरकार को और इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। ये समाधान नहीं किएंगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि जो आज पत्थरबाजी हो रही है, ये तलवारें निकलेंगी, आप और हम जैसे मारे जाएंगे, नेता फिर भी घर बैठे रहेंगे। ये टोपी देख करके और टीके देख करके पहचान के बंदे काटे जाएंगे। याद रखना ये बात आप। बाहर देशों में जो गल्फ कंट्री है वहां से जो है लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जो भारत के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? लात पड़ रही है वहां पे भी अंधभक्तों को। और पर इसके साथ वही वाली बात है, आपने कहावत सुनी है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। आप सुनिए मेरी बात, मैंने बोला तो है गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो आज यहाँ पे जो बैठ के नफरत बांट रहे हैं लोग, उनका हरजाना वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपना परिवार पालने वाले लोग हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये भारत के उन लोगों को समझने की जरूरत है कि तुम्हारी अंधभक्ति आज हिंदुस्तान के लोगों की रोटी पे बनाई। अरे भैया आप तो अपनी अंधभक्ति से बाहर आ जाओ, लॉजिकल बात का समर्थन करो।
अगर जो चीज लॉजिकल ठीक है तो वो ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सूरज निकला पड़ा, तुम मुझे चांद बताने की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं बरगद का पेड़ है, तुम मुझे पीपल का बता रहे हो, उसमें फिर बहस कर रहे हो, नहीं ये पीपल का है। तो ये क्या है? ये कॉमन सेंस की कमी है, सेंस ऑफ ह्यूमर तेज नहीं है, ना समझ है, मंद बुद्धि है। ऐसे लोगों को तभी अंधभक्तों का टैग दिया था जो कुछ सुनते समझते नहीं है। उन्होंने जो सोच लिया वही सत्य है। वो 500 के नोट को 2000 का बताएंगे, आपको मानना पड़ेगा। वो 10 के नोट को सिक्का बताएंगे, आपको मानना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो उनकी नफरत झेलने के लिए तैयार रहो। ये हमारे देश में माहौल बनता जा रहा है। लेकिन हर जुम्मे को ही तो हिंसा होती है ना सर। पिछले जुम्मे देख होता लीजिए है, आप, क्योंकि इस जुम्मे को क्योंकि देख उनको लीजिए पता होता है आज मुसलमान बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। आज बड़ा अच्छा मौका है इनको टारगेट करने का, शिकार करने का। ये ताक में बैठते हैं। समझ रहे हो ना आप बात? आपने फिल्में देखी ना पुरानी कि ये अभी बंदा घर से निकलेगा, इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट निकालो, अभी यहाँ मुड़ गया, इसको यहाँ मार दो, खत्म कर दो। ये आप फिल्में देखते आए हो तो उनको पता है कि मुसलमान, आपने बचपन से कहावत सुनी है कि मुल्ला की जोड़ मस्जिद तक। अब ये सुनो, उनको पता है कि भैया अभी सारे मोहल्ले जो हैं ये मस्जिद तक जाएंगे और सारे मोहम्मदन लोग मस्जिद तक जाएंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ते में ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, उन्हीं के बीच में 10 आदमी बेच के अल्लाह अकबर के नारे लगवा करके पत्थर फेंकवा देंगे और उनको देख करके 10 कोई जोश में पैदा हो जाते हैं। एक्चुअल लोग भी पत्थर मारना शुरू कर देते हैं देश के माहौल में। तो आज सोचने की बात है, उकसाने का काम किसने किया, नफरत किसने बांटी? आज इतने सालों से तो पत्थर नहीं फेंके जा रहे, ये इसी 10 दिनों में क्यों फेंके गए? इससे पहले भी तो हुआ था ना। हाँ, जब मुद्दे होते तभी तो होते हैं। आज मुसलमान अपने घर में बैठा, उससे पागल कुत्ते ने ढूंढना काटा, पत्थर उठाएगा सड़कों पे फेंकना शुरू कर देगा। और भैया उसने भी तो अपने परिवार पालने हैं, उसको भी ये बात बहुत अच्छे से बता रहे। मुसलमानों को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये सरकार मौके की तलाश में है कि हमने कोई मौका नहीं देना। मेरी कितने मुसलमानों से बात होती है, कितने हिंदुओं से बात होती है जो रोज कहते हैं कि भैया हमें आपस में भिड़वाने का काम कर रही है सरकारें। आज मेरे कम से कम 5000 हिंदू दोस्त होंगे, आप मेरी बात समझना। आज वो कोई नहीं कहते कि भाई तू गलत कह रहा है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में हिंदू भी 2 तरह के हैं। एक वो हिंदू है जो एक्चुअल मंदिर में घंटा बजाते हैं, जिन्होंने आज छबीलों का लंगर लगाया, जगह जगह लोगों को रोक रोक के छबीले पिलाई, वो भी तो हिंदू हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ यहाँ पे बंगला साहब के अंदर सुबह 4 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, आपको वहाँ सारे हिंदू सेवा करते दिखेंगे, लंगर बरताते दिखेंगे। तो हम तो कहीं नहीं थे हिंदू गलत है, हम तो कह रहे हैं अंधभक्त गलत है। हमारे देश का कोई धर्म गलत नहीं है, किसी धर्म के अंदर हिंसा नहीं लिखी गई। सिर्फ आज मोदी सरकार के अंधभक्तों के दिमाग में हिंसा लिखी हुई है जो हमारे देश को विनाश की तरफ लेके जा रही है। नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? लोग तो फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, जो फांसी की मांग कर रहे हैं उन्हें फांसी पे लटका दो। फिर आप क्यों, आप एक देश की बेटी को फांसी पे लटका दोगे? वो देश की बेटी है, किसी धर्म मैं की क्या आस्था कहता को हूं, क्या हो ठेस गया? पहुंचाना सर, क्या ये किस हद तक सही है? फांसी पे लटका दोगे? भाई, ना, जो गलत कर रहे हैं उनको तो सजा जो होनी गलत, चाहिए। हाँ तो संविधान में तो सजा लिखी है मेरे भाई, वही तो दोगे। फांसी पे लटका दोगे? मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, मैं कहूंगा चल पेड़ से लटक जा, ये क्या बात होगी भैया? आपको उसका बयान समझ नहीं आया? किसी मजहब को गलत कहना, हमने ये कब किस मना हद तक करा? सही है? हमने कब मना करा? तो जो लीगल कार्रवाई है वो करो। पूरे देश कह रहा है उनको फांसी होनी हाँ, तो चाहिए। फिर बाकी सारे देश के लोगों को फांसी पे लटका दो। हम इस चीज का समर्थन नहीं करते भाई। सारे देश ना, के ना, लोग ना, क्यों ना। फांसी पे तो चढ़ेंगे क्यों? सर? जो जब गलत बोल किया रहे है, हैं, जो किसी क्यों आस्था, गलत किसी कर दिया? आस्था, उसने क्या कर दिया? उसने तुम्हारा बलात्कार कर दिया नुपुर शर्मा ने। भाई किसी हम मजहब नुपुर को शर्मा तो का- गलत बोला है ना। तो मजहब अगर को गलत- पैगंबर जो साहब को जो गलत उसकी बोल रहे सजा हैं तो ये है, सही है। जो उसकी सजा है वही तो दोगे, फांसी की सजा दोगे। कुलदीप सेंगर जैसे को फांसी नहीं दी जाती। आज आसिफा जो छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उसको फांसी नहीं देते। आज तुम एक छोटी सी उसको फांसी दे दोगे। आसिमा के समर्थन में तुमने तिरंगा यात्रा निकाल दी और मंदिरों के अंदर बलात्कार कर दिया, उन लोगों को तुमसे फांसी नहीं दी गई। कुलदीप सेंगर ने लड़की का पूरा परिवार मरवा दिया, उनको तुम्हें फांसी नहीं दी गई। आज तुम नुपुर शर्मा को फांसी दे दोगे? तब क्यों नहीं लोग इकट्ठे हुए? आज सोचने की बात है। ठीक है, गलती हुई है। हम नुपुर शर्मा का ना समर्थन करते हैं ना उसके शब्दों का समर्थन करते हैं, याद रखना। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, जो लीगल कार्रवाई है वो बननी चाहिए, उसके लिए आज कोर्ट है। तो पार्टी उसके लिए गिरफ्तार कानून नहीं है। करवा रही है, सिर्फ निलंबित की। हाँ। वो भी 10 दिन के बाद, जब गल्फ कंट्री से आवाज उठी। आप कह रहे हैं कि तो उन्हें आप फांसी अपने नहीं सारे होनी चैनल लेके होम मिनिस्टर के पास जाओ, होम मिनिस्टर से सवाल करो कि क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो। अमित शाह के मुंह पे माइक घुसेड़ो और पूछो कि आप चुनावों के वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज देश में शांति का माहौल क्यों नहीं बना रहे हो आप? सर, आप हम मोदी पूछ जी रहे के हैं, बयान हम लो। पूछ रहे हैं। हाँ, तो हमने कब मना करा? हम तो आपके साथ देंगे ना भाई, हमारी आवाज भी अमित शाह तक चलो लेकर के। आज मेरे भाई छोटी सी बात यह है कि हमारे देश के माहौल को खराब करने की जिम्मेदारी या सरकारों ने ले रखी है। आज सरकारें चाहें तो मिनट में माहौल ठीक होते हैं। नुपुर शर्मा को आप बंद करो, जो लीगल कार्रवाई आप वो करो, देश में शांति का संदेश दो, अरब कंट्रियां भी शांत होंगी। जो हमारा एक्सपोर्ट रुका हुआ, हमारा एक्सपोर्ट भी बहाल होगा। व्यापारी दुर्गति हो रही है। एक समय था व्यापारी जो नोटों की मशीन लगाते थे नोट गिनने के लिए, आज बेचारों के गल्लों के अंदर 10, 20, 50, 100 के सिक्के होते हैं, मुट्ठी भर समेट के अपना गल्ला ले जाते हैं। एक टाइम तक मशीन लगा रखी थी नोटों की। आज इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ तुम अल्लाह आराम में लोगों को उलझा करके उनके धंधे खा रहे हो? आप एक बात बताओ, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। आप अल्लाह आराम कहाँ से कर लोगे? आज भजन करने के लिए भी आपको समय समय में खाना पड़ता है। आप अपने घर में एक हवन भी करवाते हो ना, पहले पंडित के लिए थाली लगाते हो, क्योंकि पता है थाली पे पेट भर के पंडित पेट पे हाथ मारेगा, उसके बाद ही हवन भी बढ़िया करके जाएगा, या हवन करने के बाद खा के जाएगा।
तो ये सोचने की बात है कि भैया आप हमारे देश के माहौल को ख़राब मत करो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ चैनल वालों को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि बहुत से चैनल लगातार हमारे देश का माहौल ख़राब करने का भी काम कर रहे हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए और देश में शांति का पाठ पढ़ाने का लेना चाहिए। कुछ ऐसे वक्ता जो देश के माहौल के खिलाफ बोल रहे हैं उनकी आवाज़ को कट कर देना चाहिए, उनके बयानों को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के माहौल को, भाईचारे को बना के रखें। आज नेशनल मीडिया जो है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आपके सवाल हमें अच्छे लगे, पर कुछ चैनल ऐसे हैं जो देश का माहौल भी खराब कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, कुछ वक्ताओं को भी कहना चाहूँगा कि अपने जबान को संयम रख के बोलो, क्योंकि देश का माहौल सेंसिटिव बना हुआ है। अपने शब्दों से कुछ ऐसी बात मत बोलो कि देश का माहौल और ख़राब हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ गिन्नी जी मौजूद थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज जिस नर्क में भारत अभी झेल रहा है, जो स्थिति झेल रही है भारत, वो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ रहा है। और भारत में जो बाहर, भारत के जो लोग हैं, जो बाहर है, जो गल्फ़ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। तो मैं तमाम उन लोगों से अपील करना चाह रहा हूं कि इन सब चीज़ों से बचें। जो भी हिंदू मुसलमान का डिबेट हो रहा है, अपनी प्रतिक्रियावादी रवैये से खास तौर पर बचना होगा। और जो भी चीज़ें आज जो देश जो जल रहा है, इनसे भी कहीं ना कहीं बचने की आम लोगों को ज़रूरत है। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।